हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र खालिस्तान राज्य में है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका निर्माण कार्य 1989 में आरंभ हुआ था और यह 16 नवंबर 2000 ईस्वी को संचालित किया गया। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, BARC का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि BARC का मुख्यालय ट्राम्बे में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी को किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी को किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, परमाणु शोधक इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब व कहाँ की गई। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में देखा गया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 1971 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि परमाणु शोधक इंदिरा गांधी केंद्र 1971 ईस्वी में स्थापित किया गया, जो कि कल्पक्कम चेन्नई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है और यह कुल ऊर्जा का कितना उत्पादन करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में देखा गया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, 11वां। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत विश्व का 11वां सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों, और यह विश्व के कुल ऊर्जा का 2.4% अकेले ही उत्पादन करता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह कुल ऊर्जा का 2.4% अकेले ही उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व में सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश में भारत का स्थान कौन सा है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है छठा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत ऊर्जा उपभोक्ता के देश के रूप में छठे नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों के संयुक्त परियोजना है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, भारत और भूटान। ये आपको हमेशा याद रखना है कि चूखा जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि चूखा परियोजना भूटान के वांगचू नदी पे बनाई गई है। और इस परियोजना का निर्माण सन 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1991 में यह परियोजना पूर्ण रूप से कार्य करने लगी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और वह किस नदी पे है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, शिव समुद्र परियोजना, जो कि कावेरी नदी पे स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्र परियोजना है और यह कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जल 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और शिव समुद्र परियोजना की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। आपको हमेशा याद रखना है कि शिव समुद्र परियोजना की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, तीसरा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा नंबर पे है।
ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में कोयला के उत्पादन का कितना परसेंट से भी अधिक गैर कोकारिक कोयला का उत्पादन होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 90%। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में कोयले के उत्पादन 90% से भी अधिक गैर कोकारी कोयला का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 5वां। आपको हमेशा याद रखना है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि पवन चक्की का प्रयोग पहली बार स्कॉटलैंड में जुलाई 1887 ईस्वी में किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसका प्रयोग पहली बार स्कॉटलैंड में 1887 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना परसेंट पूर्ति कोयला से होती है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 67%। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का 67% पूर्ति कोयला से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात करता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 20 ऑस्ट्रेलिया। ये आपको हमेशा याद रखना कि भारत अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के कुल संचित भंडार का कितना परसेंट कोयला गोंडवाना काल का है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 96%। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत के कुल संचित भंडार का 96% कोयला गोंडवाना काल का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 70%। आपको हमेशा याद रखना है कि देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान 70% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तालचेर एवं इंदौर किसके लिए विख्यात है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में देखा गया है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी ताप शक्ति संयंत्र हेतु। आपको हमेशा याद रखना है कि तालचेर एवं इंदौर ताप शक्ति संयंत्र हेतु विख्यात है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना कहाँ स्थित है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात। आपको हमेशा याद रखना है कि मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना गुजरात में स्थित है। और आपको यह भी बता दें कि यह 4000 मेगावाट शक्ति प्रदान करता है, जिसका निर्माण कार्य 2007 में शुरू हुआ था और 2012 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एनटीपीसी सिंगरौली कहाँ स्थित है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से। आपको हमेशा याद रखना है कि एनटीपीसी सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था तथा इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है मणिपुर। ये आपको हमेशा याद रखना कि लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर में स्थित है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह मणिपुर के चुरंदरपुर में स्थित है और यह इम्फाल नदी पर स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
असम के नहरकटिया एवं हुगरी जौन मुरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा कहाँ भेजा जाता है? और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, नून एवं बरौनी। आपको हमेशा याद रखना है कि असम के नहरकटिया एवं हुगरी जौन मुरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा नून एवं बरौनी भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि बिहार में स्थित है, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अलंकेश्वर किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। आपको हमेशा याद रखना है कि अलंकेश्वर तेल गुजरात राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अलंकेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के मरूच जिले में स्थित है। आपको हमेशा याद रखना है कि यह गुजरात के मरूच जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।